चलो। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सकते हुए चैनल पर। यदि आप कक्षा 12 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपका भी गणित का पेपर है कक्षा 12 में, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी अगर अपना 8 नंबर ये पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो से जुड़ करके ये क्वेश्चन जो कि हर एक सेट में आता है, इसीलिए हम वैसा ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपना 8 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऐसा ही कुछ दिया रहेगा। कह रहा है कि आप भी विधि से निम्न रैखिक समीकरण के निकाय को हल कीजिए। यहाँ पे इसको हल करने के बाद एक्स वाई जेड का मान पूछता है। बाकी सॉल्व ऐसे समीकरण से भी हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, समीकरण से इसको सॉल्व नहीं करना है। वो कह रहा है कि आप भी विधि से इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले तो यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे इसको पहले सही फॉर्म में बनाएंगे। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये नहीं ठीक है। इसको सही करने के लिए यहाँ पे यक्स करना पड़ेगा। ये इधर आएगा -2i होगा, और प्लस के यहाँ पे जेड होगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ये 3 समीकरण मिल चुका है। इन तीनों समीकरण से हमको ए का मान निकालना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। इसका गुणांक 1 लिखा है, इसका गुणांक 1 लिखा है, फिर उसके बाद इसका गुणांक 1 लिखा है, और इनके गुणांक की बात करेंगे, यहाँ पे यक्स वाला नहीं है तो इसलिए 0 ले लेंगे, और यहाँ पे y का मान 1, और फिर उसके बाद z का गुणांक 3 लिखा है। यहाँ पे यक्स का गुणांक देखेंगे तो 1 लिखा है, y का गुणांक -2 लिखा है, और z का गुणांक यहाँ पे 1 लिखा है। इस तरीके से लिखने के बाद तो अब यहाँ पे हमको a का मान मिल गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमको b का मान निकालना है, यहीं पे बगल में। तो b का मान निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b का मान अगर देखेंगे तो इधर देखते हैं 6 11 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 11 ये 0। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इतना लिख लेंगे, अब लिखने के बाद अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए यक्स का मान। क्योंकि जब ये यक्स का मान हम निकाल लेंगे तो यहाँ से यक्स वाई जेड इस तरीके से इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सूत्र देखो क्या होता है। यक्स बराबर होता है ए इनवर्स और उसके बाद बी का मान तो हमको पता है, लेकिन ए इनवर्स का मान नहीं पता है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ता है 1 का मॉड में ए, और उसके बाद फिर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इसका कहेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। तो सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे, तो जब मॉड ए निकालेंगे, अभी तक ए था, ये लिखा था ए, जब मॉड ए निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब इसको लिखेंगे तो इसके सामने की एक पंक्ति छोड़ देंगे, इसके सामने का एक स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचेगा तिरछा गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो -6, बीच में माइनस होता है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे 1, और फिर उसके बाद जब इसको लिखेंगे तो इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, इसका स्तंभ छोड़ेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 1, और उसके बाद यहाँ पे जब 1 लिखेंगे ना, ये इधर इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, इसका स्तंभ छोड़ देंगे, तिरछा गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, और इधर गुणा कराएंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे हमको मॉड ए का मान मिलेगा, और जब अंदर गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो -0 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। इधर अंदर गुणा कराएंगे तो -1 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, तो ये -5 होगा, और ये -1 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, +3। इनको अगर जोड़ लेंगे तो ये -6 हो जाएगा, +3 होगा, घटाने के बाद -3 आएगा मॉड ए का मान। इस तरीके से मॉड ए का मान 3 आ गया। अब ये एडजॉइंट ए निकालना है। अब जब एडजॉइंट ए निकालना होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सूत्र होता है एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट को शाखंडज कहते हैं। एडजॉइंट ए बराबर ये होता है A11 और A12, और फिर उसके बाद A13 और A21 और A22, और फिर उसके बाद A23, और फिर उसके बाद A31, और फिर उसके बाद A32, और यहाँ पे लिखेंगे A33। इतना लिखने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोज लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे बार लगा देंगे, डैश कर देंगे, उसको बोलते हैं परिवर्त। जैसे ही हमको ये निकालना होगा तो इसके लिए हमको A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिखना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा रहता है, इससे पहले 1 लिखने के बाद इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है, इनटू में लिखेंगे। फिर उसके बाद पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे।
पहली पंक्ति छोड़ दिए, पहला स्तंभ छोड़े, तिरछा गुणा कराए तो यहाँ पे आया 1, इसका इधर गुणा कराए तो माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इतना लिखने के बाद यहाँ पे कछु गलती हो गया क्या भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, देख लो इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये प्लस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे -1 से ये -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे जब ये -1 से -1 कटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया तो ये +1 ये -1, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, मॉड a का मान 9 हो जाएगा, बस इतना ही गलत था। अब आगे देखेंगे, फिर उसके बाद इनको और लिखेंगे तो आगे इसका मान 1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, गुणे का ये कितना हो जाएगा 7, ओह बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 7 में कराएंगे तो इसी तरीके से निकालना है। A12 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 रखेंगे, इनटू करेंगे, फिर उसके बाद इसका मतलब होता है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे जब इसकी पावर -3 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, इसकी पावर अगर 3 होगा तो इसको जब -1 को 3 बार गुणा कराएंगे तो -1 आएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, इनका गुणा करा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद A13 लिखेंगे, इसका मतलब होता है -1 की पावर 1 + का 3 इनटू कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति छोड़ दिए, तीसरा स्तंभ छोड़ दिए, इधर गुणा करा दिए तो ये 0 हो गया, और फिर इधर गुणा करा दिए तो माइनस का 1 हो गया। इस तरीके से लिखने के बाद आगे कह रहा है इसका मान आ जाएगा 1 और इसका मान आएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और फिर उसके बाद A21 लिखेंगे, इसका मतलब -1 की पावर 2 + का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो ऊपर लिखा जाता है ये वही लिखा जाता है जो यहाँ लिखा रहता है। अब आगे कह रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिए, इसका तिरछा गुणा कराए तो 1 हो गया, इसका इधर गुणा कराए -2 हो गया, तो 1 और यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, इसका गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इस तरीके से इसका मान आएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे A22, इसका मतलब -1 की पावर 2 + का 2 लिखा रहेगा, इंटू करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे जब इसका इधर गुणा कराए 1 तो इसका इधर करा दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये भी आएगा, गुणा कर ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से अब आगे निकालना है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A, फिर उसके बाद 2 3 निकालेंगे। जब 2 3 निकालेंगे तो यहाँ पे -1 की पावर 2 3 लिख देंगे, इंटू करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसका इधर गुणा कराएंगे तो -1 हो जाएगा, इंटू करेंगे, यहाँ बराबर करेंगे, -1 लिखेंगे, इसका मान -1 होगा और इसका मान -3 होगा, गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में आ जाएगा। फिर उसके बाद A33 आएगा, A23 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे -1 की पावर 2 + का 3 लिख लेंगे, इंटू करेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा कराएंगे तो -2 हो जाएगा, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 5 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ गलत है, 2 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखना है, ये तो हो चुका है, अब इसके आगे हमको रखना था यहाँ पे 3 1, क्योंकि यहाँ पे 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 रखना था, तो यहाँ पे भी इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 + 1 इंटू कर लेंगे, और आगे कह रहा है 3 + 1 है, इसका मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करा देंगे तो -1 हो जाएगा। और जब इसको -1 की पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे -1 की पावर 4, एक बार इसको समझ लो, बार बार नहीं समझाएंगे। -1 की पावर 4 होता है तो इसका मतलब होता है -1 को 4 बार लिख के गुणा कराओ, -1 -1 -1 -1 -1,
इसका मतलब ये होता है कि इसका गुणा कराए तो +1 आ जाएगा, इनका गुणा कराए तो +1 आ गया, गुणा कराए तो 1 आ गया। इसका मतलब हमको इतना ड्रामा ना करना पड़े, इसलिए इस बात का ध्यान देना, जब -1 की पावर सम संख्या होगी तो उसका मान 1 होगा, जब -1 की पावर विषम संख्या होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सम संख्या में था तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान प्लस में आएगा 1। और फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो इसका मतलब आएगा 1 और इसका मतलब आएगा 2, और यहाँ पे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2। A32 की बात करेंगे तो -1 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का 2 इंटू करेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। और फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी पावर 5 आ गया, और जब 5 आया तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, -1, और इसका मान आएगा 3 इंटू में ये हो जाएगा -3। और फिर उसके बाद A33 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, इंटू करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3, तो कह रहा है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा कराएं तो 1 हो गया, और इसका इधर गुणा करा दिए तो ये 0 हो गया। बराबर में कर लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इतना लिखने के बाद अब एडजॉइंट ए का मान रखें। जब एडजॉइंट ए का मान रखेंगे तो ये कितना आएगा, इसका मतलब सारे जितने दिए हुए थे इनका मान रख देते हैं जो हम निकाल चुके हैं। तो 1 का मान 7 3 -1, 7 3 -1 इधर रख लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे -3 इधर आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, -3 आएगा, फिर 1 आएगा। ये इतना आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोज। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में बदलना रहेगा और स्तंभ को पंक्ति में बदलना रहेगा जब भी कहेगा ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो इसका मतलब 7 3 1 -1 लिखा है। तो अगले पेज में चलते हैं, तो ये लिखा है, अगर देखेंगे तो एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए बराबर लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा 7, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 7, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 7 3 -1, तो 7 3 और -1 लिखा है। फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखा है, 7 3 -1, फिर उसके बाद लिखा है -3 0 3। तो यहाँ पे देखेंगे -3 0 3 इस तरीके से। फिर आखिरी वाली लाइन में क्या लिखा है, तो आखिरी वाली लाइन में 2 -3 1 लिखा है, 2 -3 1 लिखा है। ये इतना हो गया, ट्रांसपोज इसका निकल चुका है, एडजॉइंट निकल गया है। अब हमको क्या करना था, अब हमको यहाँ पे देखेंगे तो ये सूत्र लगाना था। ये सूत्र, इसका मतलब तब इन्वर्स निकल जाएगा, और इसका मतलब 9 निकाले हैं, इसका मान 9 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स बराबर, इसके बराबर 1 का मॉड में ए होता है, एडजॉइंट ए होता है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे रखेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इसका मान 1/9 आया है, और इनका मान यहाँ पे 7 -3 2 और 3 3। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आया है, -1, और यहाँ पे 0 3 -3 1। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना करने के बाद अब हमको रखना पड़ेगा किस पे, सूत्र पे, जो ये कहता है कि यक्स बराबर ए इनवर्स बी। जब इस पे रखेंगे तो ये यक्स बराबर आएगा, इसका मान 1/9 हो जाएगा, और इनका मान कितना आएगा, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। और b का मान यहाँ पे देखेंगे तो b का मान कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे b का मान दिया 6 11 0, तो रख लेंगे 6 11 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स का मान तो 1/9 आएगा। अब गुणा कराओ, इनका इनके साथ गुणा, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और फिर उसके बाद -11 यहीं 33 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इनका इधर गुणा कराएंगे तो 7 18 हो जाएगा, इधर गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इनके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6,
और इनके साथ गुणा कराएंगे तो ये प्लस का 33 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इनके साथ गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद यक्स बराबर 1/9 लिखेंगे। इनको जब और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 27 आएगा प्लस का। अब इस 9 का इसमें भाग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9/9 हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा, 27/9 हो जाएगा। और जैसे इनका भाग करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे यक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका मान रखेंगे तो 1 2 3, इस तरीके से इतना मान आया। जब इसकी तुलना करेंगे तो यक्स बराबर 1 आएगा, वाई बराबर 2 आएगा, और जेड बराबर 3 आएगा। इतना करने के बाद आपको 5 नंबर या 8 नंबर मिलता है। ये सवाल 8 नंबर में भी आती है, 5 नंबर में भी आती है। अगर इसको याद कर लेंगे या फिर इसको करने का तरीका जान जाएंगे तो समझ लो कि आपका 8 नंबर कंफर्म है जो पेपर होने वाला है। तो आगे देखेंगे फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद इसका भी कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा दिया रहेगा, तो ये कह रहा है कि के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने का 2 सूत्र है, लेकिन हम वो यूज़ करेंगे जो सबसे आसान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जब इस सूत्र को हमको ज्ञात करना होता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसकी तुलना पहले पहले करेंगे। तो यहाँ पे जो ये इसके बराबर होता है वेक्टर आर बराबर, तो ये होता है ए, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं 1 भी कहना चाहे तो कह सकते हैं, और यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे वी हो जाता है ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे होता है 2, और फिर उसके बाद प्लस ये लैम्डा यहाँ पे हो जाता है B2। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, इसकी तुलना या तो इससे कर दो तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इससे कर सकते हैं इसकी तुलना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे वी, और यहाँ पे बी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे D1 लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा नहीं होता है म्यू होगा, तो यहाँ पे म्यू होता है दूसरे वाले में। तो ए वेक्टर और प्लस का यहाँ पे फिर म्यू हो जाएगा, और ये D2 हो जाता है से तुलना करने पर। अब जैसे इससे तुलना करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, से तुलना करेंगे तो D1 का मान हमको क्या मिल के आएगा, D1 का मान बात करेंगे तो आई वेक्टर मिलेगा, माइनस का जे मिलेगा, माइनस का 2k मिल जाएगा। और फिर उसके बाद D2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना, 3i मिलेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा माइनस का 5j, और फिर उसके बाद माइनस का 4k। इतना लिखने के बाद जब इतना लिख लेंगे तो हम लोग अब सूत्र की बारी करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे, तो जो यहाँ पे सूत्र लिखे लगेगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे सूत्र जो लगेगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं D1 इंटू D2, और अपान में होता है D1 का मॉड और D2 का मॉड। इतना करने के लिए तो पहले हमको D1 D2 का मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे D1 का अगर मॉड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स का आई का गुणांक यहाँ पे यक्स होता है, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना रखना पड़ेगा। इस वाले में देखेंगे तो इनका मान 1, इनका मान -1, इनका मान -2। तो यहाँ पे D1 का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर, और प्लस फिर -2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद ये 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो ये D1 का मान जितना आ जाएगा मॉड में कितना, 6 कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मान 4, इसका मान 1, इसका मान 1, 6 हो जाएगा। D2 का मान निकालेंगे मॉड में तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे यक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे जेड का स्क्वायर। जब इतना लिख लेंगे तो अब आगे D2 वाले में देखेंगे तो इनका गुणांक और इनका गुणांक लिख करके इसमें क्या कर देंगे, गुणा कराएंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो ये D बराबर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से लिखेंगे तो ये 25 9 और 16 9 25 हो जाएगा, फिर 25 25 50 हो जाएगा। और इस 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे का 5 गुणे का 5, 25 दूना 50, इसको लिख सकते हैं 2। इसको लिखेंगे यहाँ पे D2 का मान जो आएगा वो D2 बराबर आएगा
मॉड में 5 रूट में 2। जो चीज़ 2 बार लिखा रहता है वो एक बार मॉड से बाहर लिखते हैं। इतना करने के बाद अब आगे हमको क्या निकालना पड़ेगा, d1 d2 निकालना पड़ेगा। d1 डॉट d2, इन दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पे d1 का मान लिखा है i वेक्टर माइनस का, फिर उसके बाद j वेक्टर, और फिर उसके बाद माइनस का 2k वेक्टर, और कैप लिखा है, वेक्टर नहीं लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3i कैप, और फिर उसके बाद माइनस का 5j कैप, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4k कैप। इतना लिखने के बाद इनके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 और गुणे का 1 हो जाएगा, क्योंकि इनके गुणांक में 1 है, इनके गुणांक में 3 है। और इसके बाद फिर माइनस लगाएंगे तो इनके साथ गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणे का 1 हो जाएगा। इनके साथ गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इनको और हल करेंगे तो ये 3 प्लस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 8 16 हो जाएगा। ये d1 डॉट d2 का मान आ जाएगा। इतना लिखने के बाद अब सूत्र रखेंगे हम, सूत्र जो है उस पे रखेंगे। तो ये क्या कहता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है d1 डॉट d2 अपान में क्या हो जाता है, d1 मॉड में और d2 मॉड में। जब यहाँ पे इनका मान रखेंगे तो देखेंगे इनका मान क्या दिया है, तो एक का मान मॉड में 6 आया है और इसका मान रूट में 50 आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे इनका मान आया था 16 और इसका मान आया था मॉड में 6 और इसका मान आया था रूट में 2 5 5। ये cos थीटा का मान आया था। फिर उसके बाद cos थीटा बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 और यहाँ से निकालेंगे कितना, तो यहाँ से निकलेगा 5, यहाँ से 5 निकल जाएगा। बाकी सबको एक रूट में रख दो तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे का 2। इसको और हल करेंगे तो ये 16 यहाँ पे 5 रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 12। तो यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे 5 रूट में कितना आ जाएगा, 2। और फिर उसके बाद ये cos थीटा बराबर 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 होगा। और फिर उसके बाद ये 12 लिख चुके हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड में 4 गुणे का 3, और 4 रूट से बाहर निकलता है तो ये cos थीटा बराबर आएगा 16 बटे का ये 5 इंटू का 2 और इंटू में फिर यहाँ पे मॉड में कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 8। इसका आंसर आएगा 8 बटे का 5 ये 3, और ये cos थीटा बराबर होगा। तो इसको उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या, cos इनवर्स, और फिर उसके बाद 8 बटे का 5 रूट में 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये इसका फाइनल आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। फिर उसके बाद ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आते रहेंगे। हाँ तो यही था, इसका स्क्रीनशॉट करो। ये 8 नंबर की सवाल या 5 नंबर में, कभी कभी 8 में कभी कभी 5 में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो 5 नंबर में ये पूछा गया है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर से ऐसे ही हम लोग 2 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना हो सकेगा, लेकिन एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो देते रहेंगे। और उसके बाद फिर से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।